संगवारी हो जय जोहार राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो आप मन के हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और संगवारी हो देखत हो मोर पाछू में बहुत सारा गाय आप मन ला दिखत होही। मैं हाँ महासमुंद डहर हमर एक ठन धनंजय भैया के कोठा में खड़े हाँ दूध डेयरी व्यवसाय में। और यह जब आए हो संगवारी हो तो मोर मन में यही कहे मन विचार करत है कि बाग बाग कहे रे संगी, बाग बाग कहे रे संगी, वो बाग कहाँ से आई रे, बाग ढिला गे मोर छत्तीसगढ़ के सब ओढ़ार गोर राई रे। तो संगवारी हो हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में किस्म किस्म के बात ल बताथन। वैसने जैसे आप मन मोला देखत हो जे दूध डेयरी में या कोठा में खड़े हों तो आप मन जान डरे हो कि आज कुछ न कुछ पशुपालक के बारे में बताही की गे। तो सही बात है संगवारी हो। देखा का होते हमारे छत्तीसगढ़ में धान लेथन, ओनहारी लेथन, साग भाजी, फल फूल, वो तो बातें चलग है। लेकिन पशुपालन कोती भी हमन लौट सकत हन संगवारी हो। और दुग्ध व्यवसाय करना है या दूसर पशुपालन करना है ओला भी हमन कर सकत हन। जैसे कि आज के विषय हमन बतावन कि शीतकालीन ऋतु में पशु मन के देखभाल कैसे करे जाए और टीकाकरण के का महत्व है, यही विषय में चर्चा करबो। मैं हाँ विशेषज्ञ जब तक आवे संगवारी हो तब तक आप मन ला दिखावत हूँ ये खास संदेश। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उतेरा फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। काबर कि जौन हमार छत्तीसगढ़ में सबसे मुख्य रूप से जो खरीफ के मौसम में जो ले जाने वाले फसल है वह धान है। और धान के मध्यम अवधि से लेके शीघ्र पकने वाला जो अवधि के जो किस्म है धान है ओकर अर्थात यह 135 से 140 दिन में जौन पकथे ओकर ऐसे किस्म के चुनाव करना है। और एक किस्म में के पश्चात धान के फसल के बाद तिवड़ा के फसल है, मसूर के फसल है, चना के फसल है, उतेरा के रूप में किसान भाई मन कर सकते। काबर कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है उतेरा बर एकदम उपयुक्त है। एकर सेती कि यहाँ पे जब हम देखथन कि शीतकाल में 2 से 3 बार हल्का बारिश होथे और ये हल्का बारिश में उतेरा के फसल हा बहुत बढ़िया बढ़वार करथे। तो संगवारी हो आवो पुनः आप मन के स्वागत करत हो हमारे कार्यक्रम में। अब हमारे तीर विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कोमल चंद्राकर जी है, मैडम है, और पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ फिंगेश्वर के हरे वो है। और आज के विषय में बताही कि सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से पशुपालन के कतेक महत्व है और पशु काबर पाले जाए, का एकर संभावना है छत्तीसगढ़ में। आओ का कहा थे चंद्राकर मैडम है, जानकारी ले लेथन। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो पशु है कैटल और बेफेलो जो बोलते हैं गाय और भैंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें हम पीछे हैं। प्रोडक्शन में पीछे होने के कारण हमारा जो बाकी स्टेट है उसके जैसे नाम नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम पशु में नस्ल सुधार करें, जो भी हमारे यहाँ गाय है उसमें नस्ल सुधार करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाय है वो कोसली ब्रीड की है, बहुत ही जो छोटे छोटे ब्रीड की होती है, जो दिखने में बहुत छोटा होता है, छोटे से सींग होते हैं। तो अगर हम इसमें नस्ल सुधार करेंगे तो जो पशुओं में जो उत्पादन है, दूध उत्पादन, उसे हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अगर मैं देसी नस्ल में बात करूँ तो आप साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, ये सब है जो आप इसका बीज है अपने पशुओं में डलवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी, इसका भी बीज डलवा सकते हैं। यहाँ की जलवायु में इस टाइप का जो गाय है उसमें दूध प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई हो देखे हो छत्तीसगढ़ में पशुपालन के बहुत बड़ा महत्व है और एक संभावना है। महत्व काबर, यदि हमारे छत्तीसगढ़ ला देखन तो दूध उत्पादन जतका होथे, जतका उपभोक्ता है ओकर हिसाब से नहीं होवे। दूसर प्रदेश ले हमर तीर दूध आथे तब कहीं घर घर पहुँचाए जा सकत है। वो पूर्ति करे बर आप मन ह पशुपालन कर सकत हो। तो संगवारी हो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा पशु हमन पाल सकत हन ओकरो जानकारी ले लेथन। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इसके लिए योजनाएं भी हैं, जिसे व्यक्तिमूलक योजना कहा जाता है, जिसे कोई आम आदमी भी उस योजना का लाभ ले सकता है। जैसे अगर मुर्गी पालन है तो अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना है। अगर बकरी पालन कर रहा है कोई तो नस्ल सुधार के लिए उसे जो बकरा देने का प्रावधान है, जिसे अनुदान पर बकरा वितरण योजना कहा जाता है।
इसी तरह सुकर त्रयी योजना भी है, जिसमें सुकर खरीदने के लिए 2 मादा और 1 नर सुकर खरीदने के लिए भी जो सरकार की तरफ से है डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा दिया जाता है। तो किसान भाइयों कौन कौन सा पशु पाल सकत हो? दुधारू गाय है, भैंसी है, गाय और भैंसी में अलग अलग किस्म होते, बकरी है और बकरी के साथ साथ सुकर पालन तक होते। ये पशुपालन के कोती लौट सकत हो आप मन एला कर सकत हो। अब बात आते संगवारी हो, पशुपालन यदि करना है तब बाकी मौसम के बात अलग है। शीतकालीन मौसम में यानी जड़काला मौसम में हमन पशु मन के कैसे देखभाल करबो, का सावधानी रखबो, शुरू से आखिरी तक ओकर घर कैसे होना चाहिए, कैसे ओला रखबो, जाड़ ज़्यादा हो गए तब कैसे रखबो, सब वो बात ला डॉक्टर कोमल चंद्राकर जी बतावत है। आवा संगवारी हो देख लेथन। अभी ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो ठंड में ध्यान रखें कि जो डेयरी का जो पशु शेड है उसको चारों ओर से आप कपड़े से या पॉलीथीन से ढके, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकना है, नहीं तो जो अंदर में है कुछ गैस है जो उत्पन्न होने लगेंगी, जहरीली गैस, तो वेंटिलेशन थोड़ा होना चाहिए जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकल सके। आप आग भी जला के गर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग जला के आप कहीं चले गए, आप वहाँ पे सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा पैरे को भी बिछावन के रूप में बिछा सकते हैं जमीन पर, ताकि डायरेक्ट ठंडे फर्श के कांटेक्ट में जो पशु है वो नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो बोरे को भी आप जैसे हम स्वेटर पहनते हैं वैसे पशुओं को भी स्वेटर पहनाया जा सकता है। बोरे को आप स्वेटर के रूप में पशु के ऊपर बांध सकते हैं, इससे ठंड से पशुओं को बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों देखियो शीत ऋतु में पशु मन के कैसे देखभाल करना होला बतावत रही से। अब खासकर संगवारी हो कोनो भी मौसम होवे, पशु मन के देखभाल करना बड़ा जरूरी होथे। रोग राई से बचाना जरूरी होथे, बीमारी से बचाना जरूरी होथे। तो कौन कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे, बीमारी लगथे, ओकर लक्षण का है, कैसे हम पहचानबो कि हमर पशु में बीमारी लगत है, ऐसे की तो आवो संगवारी हो जड़काला के मौसम में लगैया रोग राई, ओकर बारे में लक्षण और उपचार, ये सब बात ला बतावत है डॉक्टर कोमल चंद्राकर जी। सामान्यतः जो ठंड के समय में देखा गया है कि निमोनिया है, सर्दी, ये खुरहा चपका भी इसी समय देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो अगर निमोनिया है तो आप देखेंगे कि पशु जो है हर समय थका थका सा रहेगा, बुखार हो जाएगा, खाना खाना बंद कर देगा, तो इससे आप जान जाएंगे कि उसे निमोनिया हुआ है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि आप पहले तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट है जो पशुओं को देना पड़ेगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी कहा खुरहा चपका रोग, FMD जिसे हम कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि खूर में जो है घाव या छाले टाइप का जो है बन जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे और पशु जो खाना खाना बंद कर देगा, मुंह से लार टपकने लगेगा। इसके लिए मैं आपको घरेलू उपाय बताना चाहूँगी। खुरहा चपका अगर आपके पशु को हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं पशुओं में, तो आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट, जो वो ये दवाई आपको कहीं भी मिल जाएगी, वो पोटेशियम परमैंगनेट को आप पानी में घोलकर जहाँ पे भी घाव या छाला जो भी दिख रहा है उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, और साफ करने के बाद में आप वहाँ पे घी भी लगा सकते हैं। और अधिक ट्रीटमेंट के लिए जो है आपको पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंजेक्शंस के फॉर्म में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अफरा रोग, जैसे बहुत ज़्यादा हरा चारा, बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा का उत्पादन हो रहा है ठंड में, तो किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत हरा चारा, चलो पशुओं को खिला देते हैं, लेकिन ज़्यादा हरा चारा खाने से जो पेट में है गैस उत्पन्न होने लगेगा। अत्यधिक गैस के उत्पन्न होने से हो सकता है कि पशुओं की मृत्यु भी हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा हरा चारा नहीं देना है, एक बैलेंस डाइट देना है, जैसे कि थोड़ा आप हरा चारा दिए, सूखा चारा दिए और कंसंट्रेट मिक्सचर मतलब कि दाना दिए, तो तीनों को अगर आप अच्छे से मिश्रण बना के देंगे तो पशुओं का जो खान पान है बोलना चाहिए वो अच्छा रहेगा और अफरा रोग से भी बचाया जा सकता है। बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेत हूँ विराम, आप मन देखो खास संदेश। ये लो
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों देखे हो कौन कौन सा बीमारी लगथे, कैसे ओकर उपचार करना चाहिए, जड़काला के मौसम में कैसे ओकर लक्षण है सबोल बताई से। एकर अलावा और कोनो प्रकार के बीमारी लगथे का जिला हम नहीं जान सकन, तत्काल अचानक बीमारी आगे तब हम कैसे करबो, उहू बात के जानकारी ले लेथन चंद्राकर मैडम से। लंपी स्किन डिजीज़ जो बहुत सुनने में आ रहा है, तो अभी तो छत्तीसगढ़ में लंपी स्किन डिजीज़ अभी इतना स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसके टीकाकरण के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में इसके लिए ज़रूर संपर्क करें और अपने पशुओं को जो है टीकाकरण कराएं। और इसकी पहचान के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पशुओं में नोड्यूल्स, मतलब कि गांठ, आपके पशुओं के शरीर में गांठ दिख रही है, बुखार है, पशु ने खाना खाना बंद कर दिया है, तो ये लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी है जिसमें भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप ज़रूर अपने पशु चिकित्सक की सलाह लें कि ये एक्चुअल में लंपी स्किन डिजीज़ है कि कुछ और है। उसके बाद अगर ये मैं घरेलू उपाय बताना चाहूँगी कि अगर आपके पशु को लंपी स्किन डिजीज़ हो गया है तो आप ये कर सकते हैं कि नीम को, जैसे नीम का पत्ता है, उसे लेकर के आप गर्म पानी में, मतलब पानी गर्म करते हुए उसे अच्छे से खौलते हुए उबालें और उसके बाद उस पानी को ठंडा होने के बाद में पशु को 2 टाइम उससे नहलाएं। और इसके साथ ही जो हमारी जो खड़ी हल्दी जो आती है, जो देसी वाली, उसे भी आप पीस करके पशुओं के शरीर में लगा सकते हैं। मार्केट से खरीदी वाली हल्दी ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। पीस करके घर में हल्दी को लगाएं, इससे पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। और जो बाकी ट्रीटमेंट है वो पशु चिकित्सक के द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर दिया जाएगा, तो उसके लिए तो बिल्कुल उनसे सलाह अवश्य लें। किसान भाइयों, और कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे तेला बतावत रही से, ओकर उपचार बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो रोग राई मत लगे,
कुछ सावधानी हम ना रखेल पड़ी पशु पालबो तब। तो एकर मतलब है जैसे हमर मनुष्य जीवन में हमर दाई महतारी मन जब नान्हे नान्हे लइका जन्म थे त तत्काल टीकाकरण के आजकल महत्व हो गए, तत्काल स्तनपान कराए के महत्व हो गए, वैसने पशु मन में तको होथे का संगवारी हो। यदि टीकाकरण होत होही तो कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, काकर बर टीकाकरण होना चाहिए, छोटे बच्चा ला, दुधारू पशु ला, जोन गर्भवती पशु है तेला, औ सामान्य पशु मन ला इहू मन ला टीकाकरण करा सकत हन का? जड़काला के मौसम में ओकर का महत्व है? अब का बतावत है मैडम, है देख लेथन संगी हो। हर 3 महीने में मैं कहना चाहूँगी कि आप जो कृमि जो पेट में कृमि होता है खास करके बच्चों के लिए, उसमें आप उन्हें एल्बेंडाजोल का जो सिरप होता है वो अवश्य पिलाएं। हर 3 महीने में वो सिरप पिलाते रहना चाहिए। और बारिश के पहले में जो HSBQ का जो है एक टंगिया का और गलघोटू का मतलब कि वैक्सीनेशन होता है वो अवश्य करवाएं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और अभी ठंड के समय में जैसे खुरहा चपका और LSD लंपी स्किन डिजीज का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये भी आप अवश्य कराएं, क्योंकि अगर आप सावधानी पहले ही बरत लेंगे, पहले ही वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आप अपने पशुओं को रोग से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। पशुपालक भाई हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आपको अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो खुद से उपचार करना चालू ना करें। खुद आप पहले देख लें, अगर कोई छोटे मोटा है या पहले फेज में आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ोन में अपने पशु चिकित्सक को इसकी को इन्फॉर्म करें कि भाई ऐसा ऐसा लक्षण दिख रहा है, हम क्या करें। उसके आते तक में आप भले कुछ प्राथमिक उपचार अगर पशु चिकित्सक के द्वारा बताया गया है तो वो आप कर सकते हैं, पर अपने से जो आजकल सामान्यता देखा गया है खुद से मेडिकल से दवाई खरीद के पशुओं का उपचार करना, ये आप बिल्कुल ना करें। इससे ये हो सकता है कि जो दूध उत्पादन क्षमता है आपके पशुओं में वो कम हो सकती है, या हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो पशुओं में बढ़ सकता है। हो सकता है वो एंटीबायोटिक पशुओं के दूध में आ जाए और दूध के थ्रू इंसानों में चला जाए, तो इससे इंसानों को भी हानि हो सकती है। इसलिए आप खुद से कोई भी दवाई खरीद करके पशुओं को ना लगाएं, नहीं तो ना सिर्फ पशुओं को बल्कि हम इंसानों को भी इससे बहुत हानि हो सकता है। जी, अभी जैसे शीत ऋतु का समय है तो मैं बताना चाहूँगी कि जो गाभीन पशु है उसको आप दूसरे पशुओं से अलग रखें, क्योंकि जो पशुओं में कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, उसके कारण हो सकता है कि जो गाभीन पशु है उसको कुछ नुकसान हो जाए। और जब ब्यात का समय जो आता है उसके 2-3 दिन पहले से ही आप थोड़ा नज़र रखना चालू कर दे जो गाभीन गाय है उसके ऊपर। और मैं बताना चाहूँगी कि जब बच्चा जब होता है उस समय में आप वैसे वो अपने आप बाहर आ जाता है, लेकिन आप बिना मतलब के छेड़छाड़ ना करें। अगर थोड़ी सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता कर सकते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा है तो आप पशु चिकित्सक को ज़रूर बुलाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा फंस गया हो तो उसके द्वारा ऑपरेट करके निकाला जाएगा। तो बिना मतलब कि उसको खींचे नहीं। और जब पशु का जन्म हो जाता है उसके बाद आप गाय को एक घरेलू तौर पे आप गुड़, सौंठ, अजवाइन ये आप जो है गाय को खिला सकते हैं। तो संगवारी हो अभी बढ़िया बढ़िया बात ला बतावत रही से डॉक्टर कोमल चंद्राकर जी है कैसे पशुपालन मन ला शीत ऋतु में ध्यान देने वाली बात है। तो वो पशुपालक मन ध्यान देवक है कि नहीं देवत है। झाल खमरिया गाँव है संगवारी हो, तिहा हमन खड़े हैं जे कोठा में जे पशुपालक के घर में धनंजय यादव जी। अब ओकरो से जानकारी ले लेथन कि वो कैसे पशुपालन करथे, कैसे ओला जानकारी मिलीस, कहाँ गिस, का करीस और पशुपालन करत है तो कैसे वो ध्यान रखथे, तो देख लेथन। मैं अपन घर में एक ठा गाय रखे रहे हूँ पहली, और गाय ला देखे तो बढ़िया दूध देत रही, देसी गाय रखे रहे हूँ। तहाँ धीरे धीरे गाय है मोला अच्छा लगी, शुरू से मन रही से गाय पालूँ करके। तहाँ ले एक ठो गाय रखे रहे हूँ तो वो 12 लाख वाला लोन वाला निकलिस, तो ओमा में एक फार्म भरे तहाँ ले पास हो गए मोर, तब बैंक वाला तक को पास कर दी, तब 12 लाख रुपया मोला लोन मिलिस। तहाँ ले मैं 12-13 ठा गाय लाने हो, एती ओती खरीद के आंध्रा गे रहे हूँ, उड़ीसा गे रहे हूँ और छत्तीसगढ़ में सब घूम के खरीदे हूँ गाय मन ला। तब मैं मोर संग में 3-4 जन मोरा आदमी मन हवा, ते मन सब कोई मिल के उमन ला दाना पैरा कट्टी खरीदते हो, खरीद के आते वो गाड़ी में कुंटल हिसाब लेते हो और दाना
कंपनी के आथे, ओला सब ला खरीद के और रखे रहथन और खवाथन। पहली ओला इसने सामान ने खाना देथन जब गाभिन रहते था, और दूध देते तहाँ जतका दूध के हिसाब से ओकर खाना के डोज ला हमन बढ़ा देथन। वैसे हमन रोज अपन गाय मन ला देखथन 1 राउंड 2 राउंड सवेरे शाम कि का है कैसे, देखे के बाद पता चल जाते कि खात नहीं है तो कुछ है, कुछ शरीर घुरघुराए असन दिखत है, कुछ भी दिखते तहाँ पे डॉक्टर ला फोन करथन, डॉक्टर आते दवाई दे देते। अब संगवारी हो देखो काम बूता करत करत थक हार जथन भाई, तो गीत संगीत सुनबे तो मजा आ जाते। तो आवा संगवारी हो मनोरंजन किया जाए, सुना जाए, देखा जाए बढ़िया रकम लिए गीत ला। कहाँ नंदागे संगी हो कहाँ नंदागे संगी बात है पुरानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी, कहाँ नंदागे संगी हो कहाँ नंदागे संगी बात है पुरानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी। ओरी ओरी रेंगे संगी रेंगे दीदी भैया गा, कोनो बोहे कांवर बहिंगा कोनो बोहे घैला गा, कहाँ नंदागे संगी हो कहाँ नंदागे संगी मीठी बोल बानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी। कहाँ नंदागे संगी कहाँ नंदागे संगी कर दरिया गा, कहाँ नंदागे संगी मांदर के बजैया गा, कहाँ नंदागे संगी कहाँ नंदागे संगी मीठ बोल बाणी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी, कुम्हरा घर के गगरी नदिया के पानी। तो किसान भाई हो, आज हमारे ये कार्यक्रम यही में रब सिरावत है और अवैया बेरा संगवारी हो एक नवा विषय के संग नवा विशेषज्ञ के संग आपन संग गोड़ बात करे बराबो संगवारी हो। और 6 बजैया है भाई संझा के बेरा,
तो हमार जायक बेरा हो जाते। कृषि दर्शन ही मेरे सिरावत है, लेकिन हमार दूरदर्शन के दूसर कार्यक्रम से भी आप मन जुड़े रहो। और अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करबो संगवारी हो। जय जोहार, राम राम।